राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व भारत में अपनी राष्ट्रवादी और प्रेरणादायक कविताओं से देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाई और स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। उनकी रचनाएं वीर रस से परिपूर्ण भी और समाज के हित, मानवीय मूल्यों तथा राष्ट्रीय चेतना को दर्शाती थी, जिससे वे जनता के कवि बन गए। संस्कृति के 4 अध्याय तथा उर्वशी के लिए क्रमशः साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। अर्थात यदि आपका स्वत्व, अधिकार, संपत्ति कोई छीन रहा तो तपस्या या त्याग का सहारा लेना पाप है, बल्कि पुण्य का कार्य यह है कि आप उस हाथ को तोड़ दें जो आपकी ओर बढ़ रहा है। दिनकर जी की राष्ट्रीय चेतना उनके ओजस्वी और क्रांति प्रेरित कविताओं में दिखती है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को प्रेरित किया और एक मजबूत जागरूक राष्ट्र के निर्माण का आह्वान किया। उनकी कविताओं में राष्ट्र के प्रति प्रखर प्रेम, देशभक्ति और स्वार्थ त्याग की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व और मानवतावादी का भी समावेश मिलता है, जो संकीर्ण राष्ट्रवाद से परे जाकर व्यापकता प्रदान करता है। दो में से क्या तुम्हें चाहिए? दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति विजय अपार। दिनकर जी की रचनाओं में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने, अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने और आवश्यक बलिदान देने की प्रबल रूप से व्यक्त होता है। उनके काव्य में देश की आजादी के लिए नवयुवकों में जोश और ऊर्जा भरने का काम किया। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब को पाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर जी ने समाज और समभाव स्थापित करने का आह्वान किया। वे मानते थे कि जब मनुष्य के बीच सुख भाग समान नहीं होगा, तब तक शांति और संघर्ष की समाप्ति संभव नहीं है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, मानव पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें क्या आगे होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बेल बटन को भी दबा दीजिए। और पिछली वीडियो को देखने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।